नमस्कार दोस्तों। साल 2023-24 जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जो है शेयर्स की सेल परचेज करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। शेयर मार्केट ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और ऑल टाइम हाई पर जो है लोगों ने अपने शेयर्स को सेल किया और एक अच्छा खासा कैपिटल गेन यहां पर अराइज हुआ। अगर आपने वो शेयर्स जो कि डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन है आपने होल्ड किए एज ए कैपिटल एसेट्स और अगर आपने उनको सेल किया है विद इन 12 मंथ्स तो ऐसे में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको राइज होता है। और अगर आपने 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए शेयर्स को होल्ड किया उसके बाद सेल किया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। अब बात आई ये कैपिटल गेन तो हो गया लेकिन अब इस कैपिटल गेन पर आपको टैक्स भी पे करना होता है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है विद इन 12 मंथ्स अराइज हुआ है तो आपको 15% 15% का जो है टैक्स उस पर पे करना होता है। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ऐसे में 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स पे नहीं करना। ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज आपको जो है 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहां पर पे करना है। अब बात आती है बहुत सारे लोगों का यह जो प्रॉफिट है इन लैक्स ऑफ रुपीज है और यहां पर अगर ऐसे में 10% का भी टैक्स उन्हें पे करना पड़ जाए अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एक अच्छी खासी टैक्स अमाउंट यहां पर आ जाती है। मान लेते हैं आपके केस में जो है 40 लाख रुपीज का कैपिटल गेन अराइज हुआ तो अराउंड जो है आपको 4 लाख रुपीज से भी ज्यादा का जो है कैपिटल गेन टैक्स इनकम टैक्स आपको पे करना होगा। अब बात आई कि इस कैपिटल गेन से जो है कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे आप इस कैपिटल गेन टैक्स को सेव कर सकते हैं। हालांकि जो शेयर्स पर जो कैपिटल गेन राइज होता है उस पर जो है टैक्स प्लानिंग करने के ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी टैक्स प्लानिंग डिस्कस करूंगा जहां पर अगर आपका कैपिटल गेन करोड्स ऑफ रुपीज भी होगा तो भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। यह जो टैक्स प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में एप्लीकेबल होगी। इट मींस जहां पर आपने लिस्टेड शेयर्स को 12 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड किया है और उसके बाद आपने जो है उनको सेल किया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं जो मैंने आपको अभी तक बताया कि सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि आपका जो कैपिटल गेन है वो जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो ऐसे में जिस भी ब्रोकर के जरिए जिस भी एप्लीकेशन के जरिए आप जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं वहां से आपको अपनी एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है शेयर ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग डाउनलोड करनी है। उसके अंदर आप चेक करेंगे वहां पर आपको बाइफिकेशन दिया जाता है कि कितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एलटीसीजी है और कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। हमारे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 18 लाख रुपीज के अराउंड और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 4,44,000 रुपीज के अराउंड। तो मैंने आपको बताया जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर आपको 15% का टैक्स पे करना होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज आपको 10% का टैक्स पे करना होता है। यहां पर 1 लाख रुपए तक का जो कैपिटल गेन है वो आपका क्या है, टैक्स फ्री है। अब बात आती है कि इस 10% को भी कैसे सेव किया जाए। तो सबसे पहले ये अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के जरिए आपको यहां पर देखना है कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 4,44,000 जिस पर हमें 15% की दर से जो है टैक्स पे करना होगा और लॉन्ग टर्म है 18,12,216 रुपए जिस पर 1 लाख रुपए पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। और जो 1 लाख रुपए को एक्सक्लूड कर जो 17,12,216 रुपीज है उस पर आपको 10% का टैक्स पे करना है जो कि हमारे केस में अमाउंट आ जाती है 1,71,222 रुपए। आपके केस में ये प्रॉफिट जो है इन करोड़ भी हो सकता है। तो मैं एक ऐसी टैक्स प्लानिंग आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जहां पर आपको उस केस में भी कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। तो यहां पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ से, अगर आप सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अपने जॉब के अंदर अपने करियर को इनहांस करना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारी एप्लीकेशन एंड्रॉइड प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं जिनके जरिए आप सीख सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और ढेर सारी टैक्स प्लानिंग्स। तो अब हम बात करते हैं कि वो टैक्स प्लानिंग आप कैसे करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे अगर शेयर मार्केट के अंदर आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ है तो ऐसे में कैसे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको लॉगिन करना है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर यूजर आईडी पासवर्ड के साथ। उसके बाद जो है आपको ई फाइल टैब के तहत इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन दिया गया है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो असेसमेंट ईयर है वो है असेसमेंट ईयर 24-25। करंट असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है।
उसके बाद आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या फिर यूटिलिटी के जरिए ऑफलाइन रिटर्न जो है आपने प्रिपेयर की है वो जेएसओएन आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन बटन को सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में ऑनलाइन रिटर्न हम यहाँ पर फाइल करने वाले हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करने के बाद अब आपको बताना है कि आपके केस में जो है आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या फिर अदर्स। यहाँ पर इंडिविजुअल हमारे केस में एप्लीकेबल है। उसके बाद हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको बताना है कौन सा आईटीआर फॉर्म आप फाइल करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया केयरफुली यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपके केस में कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम दोनों ही है तो आपको आईटीआर 3 फाइल करनी होगी। अगर सिर्फ कैपिटल गेन इनकम है तो आप आईटीआर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने आईटीआर 2 को सेलेक्ट किया। उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 2 पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद किस रीजन की वजह से आप जो है अपनी रिटर्न फाइल करने हैं वो रीजन आपको सेलेक्ट करना है। हमारे केस में जो टैक्सेबल इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो इसलिए रिटर्न फाइल की जा रही है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको शेड्यूल्स सेलेक्ट करने हैं कि आपके केस में कौन कौन से शेड्यूल्स एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आपको 5 पार्ट्स के अंदर शेड्यूल्स दिए गए हैं। पहला है जनरल पार्ट जो कि आपका एक मैंडेटरी पार्ट है जिसमें आपकी जनरल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका नेम, पेन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको बताई जाती है। आफ्टर दैट इनकम शेड्यूल के अंदर अब आपको बताना है आपकी कौन कौन सी इनकम है। तो हमारे केस में कोई सैलरी इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। कैपिटल गेन जो है हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कैपिटल गेन के अंदर भी कौन सा शेड्यूल 112A जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अराइज हुआ है इन केस ऑफ सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स। उसके बाद अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो ऐसे में सेक्शन 115AD के तहत आपको जो है अपना जो भी कैपिटल गेन है ऑन लिस्टेड शेयर्स वो आपको बताना होता है। हमारे केस में यह एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद वीडीए शेड्यूल अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट कोई क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप ट्रांजेक्शंस करते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर अदर सोर्सेज हेड में आपको कोई इनकम है जैसे कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, पेंशन इनकम तो वो आप जो है यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इस तरह बेसिकली आपके केस में जो शेड्यूल्स है वो आपको सेलेक्ट करने हैं। कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स के रिगार्डिंग जो शेड्यूल्स है वो मैंने आपके यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लिए हैं। तो आपके केस में आपको भी जो है सेम शेड्यूल्स यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं फॉर सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको एक एक करके इन सभी शेड्यूल्स को जो है ओपन करना है और जो भी डिटेल्स ऑटोफिल है वो आपको चेक करनी है और उसके बाद कंफर्म करना है और फिर नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ मूव करना है। ऐसे करके आप एक एक सभी शेड्यूल्स को फिल करेंगे और जो है अपनी आईटीआर रिटर्न को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला है जनरल इन्फॉर्मेशन शेड्यूल जहां पर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है तो वो आपको चेक करना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप एडिट करते हुए उसको चेंज कर सकते हैं और अगर सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको क्या करना है, उसको कंफर्म करना है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारी सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। तो कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो स्टेटस है वो कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है शेड्यूल की तरफ मूव करना है जो कि है कैपिटल गेन, जो कि हमारा रेलिवेंट शेड्यूल है। इस पर हमें क्लिक करना है और हमें बताना है कि हमारे केस में कौन सी कैपिटल गेन इनकम है। तो यहाँ पर जो है आपको काफी सारी कैपिटल गेन इनकम बताई गई है। आपके केस में कौन सी कैपिटल गेन इनकम है वो आपको सेलेक्ट करना है। लैंड और बिल्डिंग के रिगार्डिंग कोई कैपिटल गेन है, इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग कोई कैपिटल गेन है तो वो आपको यहाँ पर बताना है। हमारे केस में जो इक्विटी पर जो कैपिटल गेन है वो सेक्शन 112A में टैक्सेबल है, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जो सेक्शन 111A में है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो दोनों ही हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके अलावा कोई और कैपिटल गेन हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमें जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टेड शेयर्स हैविंग मोर देन 12 मंथ्स पीरियड, तो वो जो है यहाँ पर 112A के तहत यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है और उसके बाद ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर शेड्यूल 112A बेसिकली हमें फिल करना है जिसपे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर बेसिकली अब आपको ध्यान रखना है कि जब ऐड डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली अगर आपने जो शेयर सेल किए हैं वो अगर जो शेयर्स है वो 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज किए गए हैं तो आपको जो है यहाँ पर जो बताना होगा कि ऑन और बिफोर 31 ऑफ जनवरी 18। उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पर जो भी शेयर्स आपने सेल किए हैं वो शेयर वाइज डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। हर शेयर्स का जो एक ISIN कोड होता है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। नेम ऑफ द शेयर आपको एंटर करना होगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने सेल किए गए, उनका सेल प्राइस क्या है, परचेज प्राइस क्या है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। लेकिन अगर वो जो शेयर्स परचेज किए गए हैं आफ्टर 31 ऑफ जनवरी 2018 तो ऐसे में यहाँ पर आपको शेयर वाइज डिटेल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप कंसोलिडेटेड फिगर सभी शेयर्स की कुल मिलाकर जो सेल वैल्यू है वो आप एंटर करेंगे फुल वैल्यू कंसीडरेशन के अंदर, और सभी शेयर्स की कुल मिलाकर जो परचेज कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो आप एंटर करेंगे और उनके जो रिगार्डिंग ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं वो आप एंटर करेंगे और अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हमारे केस में ये जो सेल अमाउंट है दैट इज 98,23,302 रुपए और यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है 79,92,746 और एक्सपेंसेस जो है अगर आपके केस में जो अमाउंट है वो आप एंटर करेंगे और उसके बाद जो है आप इसको ऐड करेंगे। तो इस तरह बेसिकली जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो जो है आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो शेयर्स की जो सेल वैल्यू है माइनस परचेज प्राइस
उसके बाद आपका जो है वो आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब बात आती है कि इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे सेव किया जाएगा। अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया वो डिस्कशन किया कि कैपिटल गेन जो है कैसे अराइज होता है, उस पर कितना टैक्स आपको पे करना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर आप उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे। आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एडवांस टेली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है कि उस पर टैक्स आपको कैसे सेव करना है। तो इसके लिए बेसिकली अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 54F दिया गया है। सेक्शन 54F अगर हम बात करें, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और वो आप कर रहे हैं जब भी आपको कैपिटल गेन अराइज होता है उसके विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर, या फिर जब आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ है उससे 1 साल पहले, उस पीरियड के अंदर जो है आपने 1 साल पहले तक के पीरियड के अंदर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो आप सेक्शन 54F के तहत एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पर यह जो एग्जम्पशन है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही दी गई है। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म ये एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकती है। इसके लिए कुछ कंडीशंस भी है जो आपको पूरी करनी है। पहली कंडीशंस की आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इट मींस जो आप नई प्रॉपर्टी लेंगे उसके अलावा आपके पास एक और प्रॉपर्टी हो सकती है, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए। कितनी एग्जम्पशन मिलेगी? जितनी अमाउंट आप जो है इन्वेस्ट करेंगे, सेल्स अमाउंट, जो शेयर्स आपने सेल किए हैं वो जितनी सेल अमाउंट है उतनी अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो आपको पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने उससे कम अमाउंट जो है इन्वेस्ट की है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर, तो जितनी प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगी उतनी आपकी एग्जम्प्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं, हमारे केस में जो सेल अमाउंट है वो है 98,23,302 रुपए इन केस ऑफ सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स। तो ये 98 लाख रुपए की जो सेल अमाउंट है, अगर हम पूरी की पूरी जो है इन्वेस्ट कर देते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो हमारा पूरा का पूरा जो 18 लाख का जो कैपिटल गेन है वो जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर जो है 50 लाख रुपए की अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की, तो हमें 50 लाख रुपए की जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगी जो है वो डिडक्शन आपको मिलेगी, एग्जम्पशन आपको मिलेगी। उसके अलावा कुछ कंडीशन ये है कि आप ये जो नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदेंगे इसको आप 3 साल तक नहीं बेच सकते हैं। 3 साल का लॉकिंग पीरियड आपको दिया गया है। अगर आपने उसको विद इन 3 इयर्स सेल आउट कर दिया तो ऐसे में ये जो आपने एग्जम्पशन क्लेम की है ये आपको जो है एग्जम्पशन जो है रिवर्स करनी होगी, आपको टैक्स पे करना होगा विद इंटरेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैक्सिमम जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो वो बताई गई है 10 करोड़ रुपीज। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की अमाउंट जो है आप इन्वेस्ट अगर करते हैं तो आपको 10 करोड़ रुपए तक की ही जो सेल वैल्यू है उस पर जो कैपिटल गेन होगा उसका बेनिफिट आपको दिया जाएगा। तो इट मींस यहां पर आप करोड़ों रुपए का जो कैपिटल गेन है उसको एग्जम्प्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने मार्च 2024 के अंदर ये सारे जो शेयर्स है वो सेल किए, तो इसका मतलब ये हो गया मार्च से पहले जो 12 मंथ्स है उसके अंदर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है तो उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं, एग्जम्पशन ले सकते हैं। या फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर आप उसको परचेज करने वाले हैं, या फिर नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर आप उस पर कंस्ट्रक्शन करके उसको कंप्लीट करने वाले हैं, तो ऐसे में जो है आप सेक्शन 54 की एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर शेड्यूल कैपिटल गेन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है इसको फिर से सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद नीचे की तरफ आपको जो है एक हेड दिया गया है जहां पर आप जो एग्जम्पशंस है रिगार्डिंग कैपिटल गेन्स वो क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शंस क्लेम्ड अगेंस्ट कैपिटल गेन्स पर आपको क्लिक करना है और जिस भी सेक्शन में आप कैपिटल गेन जो है एग्जम्प्ट करने वाले हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। हमारे केस में यह है 54F रहेगा। उसके बाद जब आप 54F जो है यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, जो आपने एसेट ट्रांसफर की है वो एसेट की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। तो डेट ऑफ जो एसेट आपने ट्रांसफर की है उसकी डेट आपको बतानी है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है नई प्रॉपर्टी में उसकी डेट आपको बतानी है, नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कॉस्ट आपको बतानी है, परचेज कॉस्ट। अगर कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत उसको डिपॉजिट करना होता है और बाद में आप उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है जो आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट की है तो वो आप यहाँ पर बताएंगे। डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, कितनी डिडक्शन आप क्लेम करने जा रहे हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे, कितनी एग्जम्पशन आप क्लेम करने जा रहे हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो इस तरह बेसिकली जो है कैपिटल गेन के केस में अगर आप नई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो आप जो है यहाँ पर अपने उस कैपिटल गेन टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे केस में मान लीजिए हमने जो है 99 लाख रुपए की जो है नई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है
हमारी जो सेल वैल्यू ऑफ शेयर्स थी वो 98 लाख रुपए थी, तो ऐसे में हमारा पूरा का पूरा कैपिटल गेन जो है वो क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसीजर है, पूरा मैकेनिज्म है, जिसके तहत जो आपका कैपिटल गेन है उसको आप रिपोर्ट करेंगे, जो आपकी 54F के तहत डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, उसको आप क्लेम करेंगे। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, देखते रहिए, लाइक करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।